अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में लीला किंजल से कह रही होती है कि वो यहाँ आ गई है, लेकिन उसके मन में बस यही चल रहा है कि वहाँ ख्याति और प्रार्थना का सर खा जाएगी। आर्यन का जिक्र करते हुए किंजल कहती है, बा लेकिन ख्याति तो प्रार्थना की माँ है, वो दिल की बुरी नहीं है। लीला कहती है, तुम्हें तो कोई बुरा नहीं लगता, सबके दिल के अच्छे होते हैं। आगे दिखाया जाता है कि भाऊ राही और माही को घूर रहा होता है। अनुपमा यह महसूस करती है और उसे अजीब लगता है। भाऊ के घर वाले अनुपमा और बाकी सबकी सेवा कर रहे होते हैं। लीला उनकी तारीफ करते हुए कहती है कि उनका घर बहुत सुंदर है। तभी तात्या बोलता है कि इस गांव का विकास सिर्फ भाऊ ने किया है। हर घर में लाइट है, गांव में स्कूल है, सब कुछ भाऊ की वजह से है। भाऊ जवाब देता है कि जो किया वो माता ने किया, हम तो बस उनके आदेश का पालन करते हैं। भाऊ आगे कहता है कि लोग कहते हैं देने वाले सिर्फ दो हैं, ऊपर आकाश और नीचे प्रकाश। वह आगे कहता है कि उसका सपना है कि लोग खुश रहें, पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। देविका व्यंग्य में कहती है कि उन्होंने देखा है कि भाऊ गांव वालों के लिए कितना सोचते हैं। भाऊ कहता है कि मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा। राही बोलती है कि सुना है इस गांव में कुछ लड़कियां गायब हो गई हैं। यह सुनकर भाऊ और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। अनुपमा पूछती है कि भाऊ आपके होते हुए ऐसा कैसे हुआ। जसप्रीत भी कहती है कि आप कहते हैं कि आपकी वजह से गांव वाले सुरक्षित हैं, रात में कहीं भी जा सकते हैं, वो भी बिना डर के, तो फिर ऐसा कैसे हुआ। और आपके पास तो शक्तियां भी हैं। अनुपमा कहती है कि भाऊ के पास तो देवी शक्तियां हैं, वो किसी का भी इलाज कर सकते हैं। फिर कहती है कुछ दिन पहले एक बच्चे की मृत्यु हुई थी, आपने उसे क्यों नहीं बचाया। देविका कहती है कि ऐसा हम नहीं कह रहे, ये आपके गाँव के लोग मंदिर में बातें कर रहे थे। अगर उस बच्चे को अस्पताल ले जाते तो शायद वो बच जाता। भाऊ हैरान होकर कहता है कि वो बच्चे को उसके माँ बाप के कर्मों का फल मिला, उसे डॉक्टर भी नहीं बचा सकते थे। अनुपमा फिर पूछती है कि जो लड़कियां नहीं मिल रही उन्हें किसके कर्मों का फल मिला। भाऊ कहता है वो गायब नहीं हुई, दूसरे गांव के लड़कों के साथ भाग गई हैं, चाहो तो उनके माता पिता से पूछ लो। अनुपमा कहती है कि हो सकता है वो लड़कियां किसी के साथ भाग गई हों, लेकिन यह भी हो सकता है कि वो किसी के डर से भागी हों। यह सुनकर भाऊ चौंक जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि राजा और बापूजी बैठे हैं। राजा बापूजी की मशीन ठीक कर रहा होता है। वह प्रेम से कहता है कि बापूजी के लिए नई मशीन लेकर आओ, लेकिन बापूजी कुछ नहीं सुनते। राजा जोर से बोलता है, तभी वहाँ ईशानी आती है। राजा उसे देखकर चौंक जाता है और पूछता है, तुम यहाँ कैसे? तुम तो कोर्स करने गई थी ना। ईशानी बताती है कि वो फैमिली को मिस कर रही थी, इसीलिए वापस आ गई। ईशानी राजा का हाथ पकड़कर कहती है कि उसे मदद चाहिए। राजा पूछता है, कैसी मदद? ईशानी कहती है कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है, वो बाद में लौटा देगी। वह रोने लगती है। राजा उसे पैसे दे देता है। ईशानी आगे कहती है कि सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझते हो। मुझे गुस्सा आता है खुद पर कि मैंने तुम्हारे प्यार की कद्र क्यों नहीं की। वह राजा के गले लग जाती है। तभी प्रेम आता है और दोनों को देख लेता है। दूसरी तरफ तात्या सबको कहता है, आप लोग चुप क्यों बैठे हैं, कुछ खाइए। तभी अनुपमा के कपड़ों पर शरबत गिर जाता है। भाऊ यह देखकर चौंक जाता है। अनुपमा बहाना बनाकर अंदर जाती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, भाऊ की पत्नी आती है और अनुपमा से धीरे से कहती है, जितना हो सके आप लोग यहाँ से चले जाइए, मेरा पति बहुत खतरनाक है। वह औरत डरते डरते अनुपमा से कहती है कि उसके पति की पहुँच बहुत ऊपर तक है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कृपया चले जाइए। अनुपमा डर जाती है। वह खिड़की से देखती है कि भाऊ एक आदमी के साथ खड़ा है और वो आदमी सोनू राठौर होता है। अनुपमा ये देखकर चौंक जाती है। उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं और वह खुद को संभाल नहीं पाती। वह बाहर भागती है और सोनू को ढूंढती है। सोनू जीप में बैठकर चला जाता है और अनुपमा नीचे गिर जाती है। पराग बोलता है, लेकिन उसके दोस्त के इमोशन उस जगह से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उसने हमारे साथ पार्टनरशिप की है। पराग आगे बोलता है कि सब चीजें छोड़कर अपने सपने पर ध्यान दे। प्रेम बोलता है कि इतना बिजी होकर भी मेरे लिए टाइम निकाला। पराग कहता है कि बेटे के लिए बाप टाइम नहीं निकालेगा तो और कौन निकालेगा। पराग आगे कहता है कि वो बस अपना सपना पूरा करे। अनिल बोलता है कि कंपनी को मोटा भाई, मैं, राजा और अब तो अंश भी संभाल लेंगे। तभी मोटी बात अंश करती है कि घर का बिजनेस बाहर वाले संभाल लेंगे, तू पास यहाँ काम कर। प्रेम पूछता है कि बाहर वाला कौन है। मोटी बा अंश का नाम लेती है। पराग कहता है कि गौतम भी तो बाहर वाला ही था और उसका जो रिश्ता इस घर से था वही रिश्ता अंश का भी है। तभी वहाँ ईशानी आती है और राजा भी पहुँचता है। ईशु बोलता है, सब राजा की तरफ देखते हैं। राजा बताता है कि ईशानी को कहीं बाहर जाना था।
और अकेले जाने में दिक्कत थी, इसीलिए वो उसके साथ जा रहा है। अंश बोलता है कि तो बताती, मैं चलता, भाई का और क्या काम होता है। ईशानी कहती है कि वो कैसे बताती, किसी को उस पर भरोसा ही नहीं है, अगर बोलती तो 1000 सवाल करते, इसीलिए वो राजा को लेकर जा रही है। वो राजा से कहती है चलो राजा। राजा रुक जाता है और सब उसे देखते हैं। फिर राजा ईशानी के साथ चला जाता है। मोटी बातें कहती है कि इस लड़की के इरादे पहले ही खराब थे, अब तो हमें डर लगने लगा है। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा भाऊ से पूछती है कि आप उसे कैसे जानते हैं। भाऊ पूछता है किसे। अनुपमा भाऊ पर चिल्लाने लगती है और बार बार कहती है कि वो सोनू राठौर को कैसे जानता है। भाऊ अनुपमा को शांत रहने के लिए कहता है और बोलता है कि उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रही है। अनुपमा गुस्से में कहती है कि वो समझ नहीं रहा, बल्कि समझना नहीं चाहता। अनुपमा बताती है कि सोनू राठौर उसके बच्चे का कातिल है, उसे जेल में होना चाहिए, वो आपके पास क्या कर रहा है। भाऊ कहता है कि उसे वहम हुआ है, यहाँ कोई सोनू राठौर नहीं है। अनुपमा कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बेटे का कातिल बचेगा नहीं। भाऊ कहता है कि वो गलत समझ रही है। अनुपमा कहती है कि वो सही समझ रही है और उसे पता है कि भाऊ कैसा आदमी है। अनुपमा गलती से उस लड़की के बारे में बात करती है। भाऊ हैरान हो जाता है। भाऊ अनुपमा से कहता है कि गांव के लोग उसे भगवान मानते हैं और अनुपमा की बात कोई नहीं सुनेगा। भाऊ कहता है कि आप लोग गांव घूमने आए हैं, फोटो खींचिए और फिर चले जाइए। शहर का पौधा जब गांव की मिट्टी में 4 दिन लगता है तो मुरझा जाता है। अनुपमा कहती है वो पौधा होगा, मैं तो आंधी हूँ जो गांव में आ चुकी है। जब ये आंधी आपके पैरों के नीचे से जमीन निकालेगी तब पता चलेगा। अनुपमा वहां से चली जाती है। तभी तात्या आता है। भाऊ उसे कहता है कि गिरिजा जिंदा है और उस लड़की ने हमारे खिलाफ का अनुपमा के आगे मुंह खोला है। भाऊ तात्या से कहता है कि गांव की जमीन इतनी गर्म कर दो कि वो औरतें यहाँ से चली जाएं। आगे दिखाया जाता है कि लीला कहती है यहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता तो क्या मैं लैंडलाइन से फोन कर सकती हूँ। भाऊ की पत्नी कहती है हाँ कर सकती हैं। लीला बापूजी को कॉल करती है और पूछती है आपको क्या हुआ है। बापूजी चौंक जाते हैं। लीला कहती है आपकी आवाज से लग रहा है कि आप ठीक नहीं हैं। बापूजी कहते हैं मैं ठीक हूँ। लीला बात कर रही होती है, तभी वहाँ अनुपमा आती है और कहती है चलो यहाँ से। सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। भाऊ की पत्नी कहती है खाना खाकर जाइए। अनुपमा कहती है आपके कहने पर मैं चली भी जाती, लेकिन अब वो कमीना दिख गया है, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अनुपमा और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में कुछ लोग घर आते हैं और कहते हैं कि सरिता ताई को सब्जी देने आए हैं, उन्हें अंदर आने को कहती है। गिरिजा बताती है कि वो भाऊ के आदमी हैं, दरवाजा बंद करो। वो लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा और बाकी सब घर की तरफ आते हैं और उन आदमियों को पीटने लगते हैं। तभी अनुपमा सोनू और भाऊ को देखती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।